दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। वार्ड क्रमांक 39 में संचालित शासकीय छात्रावास व स्कूल का विधायक ने किया औचक निरीक्षण। कमियां पाए जाने पर कलेक्टर से की चर्चा। कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ के बैनर तले सोसाइटियों में मनमर्जी से हुई नियुक्तियों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर भाजपा के नेता द्वारा मानव सेवा न्यास में गरीब वंशक्तों को कराया गया भोजन। अब खबर विस्तार से। ऐतिहासिक विजय मंदिर को नाग पंचमी के अवसर पर ताला खुलवाने पूजा पाठ हेतु नगर के कुछ धार्मिक युवाओं द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। ताला खोलने की मांग की गई थी। विजय मंदिर को लेकर धार्मिक युवाओं से हुई चर्चा। जो एएसआई ने बोला था ना उस दिन, भार्गव जी, विधायक जी, 9 अगस्त 2024 नाग पंचमी पर आप बीजा मंडल का ताला खोलकर आपके द्वारा चिन्हित 5-6 लोगों को पुलिस के साथ अंदर ले जाकर पूजा करवा दीजिए। इसमें आप चाहें तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एएसआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एएसआई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एएसआई तेरी तानाशाही। हम सारे विदिशा के युवा और हिंदू श्रद्धालु हैं जो आहत हैं, नाराज हैं, क्योंकि बीजा मंडल मॉस्क लिखा गया है एएसआई द्वारा। ये हमारा 1600 वर्ष पुराना चालुक्यकालीन सूर्य मंदिर है। परमार काल में चर्चिका देवी की भी वहाँ स्थापना हुई है। कई वर्षों से यहाँ पर पूजा अर्चना होती आई है और हम लोग बहुत ही आहत और नाराज हैं कि ये मस्जिद कैसे एएसआई ने बना दी। ये कब मालूम चला कि वो मस्जिद के रूप में, क्योंकि पिछले 50-60 सालों से जो हिंदू मुस्लिम का एक विवाद हुआ था वो शांत हो चुका, खत्म हो चुका, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण आप ये दावा कर रहे हैं कि वो मस्जिद एएसआई मानती है? मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो हम ये कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि वो मस्जिद है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं वो मंदिर है। दूसरी चीज़, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर विवाद नहीं है। मुसलमानों ने अब तक ये नहीं बोला है वो मस्जिद है। एएसआई ने हमने जो ज्ञापन दिया था कलेक्टर सर को उस दिन, उसके जवाब में जो रिप्लाई आया, वो रिप्लाई में एएसआई लिख कर देता है कि बीजा मंडल मॉस्क, ठीक है, बीजा मंडल मॉस्क है, नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है, उसके अंदर आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते, धर्म का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, हम आपको पूजा की अनुमति नहीं दे सकते। तो यहाँ से वो उजागर होता है और कलेक्टर सर के लेटर हेड पर है, तो वो तो सरकारी ऑफिस है। अब आगे क्या कदम है? आगे का ये कदम है कि बहुत सारे झूठ जो हैं वो एएसआई ने बोले हैं इसमें। मैं आपको बताता हूँ, वो बोल रहे हैं नॉन लिविंग टेम्पल में पूजा नहीं हो सकती, लेकिन सोमेश्वर मंदिर है रायसेन किले के ऊपर जो नॉन लिविंग टेम्पल है, वहाँ पर ताला खुलकर हर वर्ष महाशिवरात्रि पर पूजा होती है। तो ये एक हमारे पास उदाहरण है। दूसरा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मार्तंड सन टेम्पल था कश्मीर के अंदर। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर था जिसको भी इन्वेडर्स ने तोड़ दिया था। उसको बाद में अभी पुनर्स्थापित कर वो भी नॉन लिविंग टेम्पल और रिमेन्स वाले प्रोटेक्टेड एक्ट के अंदर था एएसआई। लेकिन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2022 में उसके अंदर जाकर बनाया भी और पूजा भी कर दी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभम वर्मा है। शुभम वर्मा जी। 9 तारीख को वहाँ पूजा अर्चना जो नाग पंचमी के दिन की जाती है, उसको लेके अब क्या स्थिति बन रही है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एएसआई ने एक और झूठ बोला है कि आप कोई नई परिपाटी यहाँ पर शुरू नहीं कर सकते ताला खोलकर पूजा करने की। लेकिन हमारे पूर्वज यहाँ पर कई वर्षों से नहीं, 1600, मैंने बताया आपको 1600 साल पुराना मंदिर है, तब से पूजा होती आ रही थी। इन्वेडर्स ने तोड़ा, उसके बाद फिर बनाया, फिर पूजा हुई, ये सब चलता रहा, ठीक है। तो बीजा मंडल को लेकर ज्ञापन देने आए हैं, 8 दिन में उनका दूसरा ज्ञापन है। क्या ज्ञापन है और क्या आपने अभी आगे कार्रवाई के लिए?
ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें बीजा मंडल मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति के संबंध में है। ज्ञापन की विषय वस्तु से ये परिलक्षित हो रहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसके माध्यम से कोई पत्र शायद दिया गया है जो इसमें लिखा है। इस विषय में अभी पूर्ण जानकारी नहीं है और ज्ञापन अभी प्राप्त किया गया है जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा गुलाबगंज पहुंचकर राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया गया। कलेक्टर से इस विषय पर हुई चर्चा। बहुत दिक्कत है। 5 लोगों के बुद्धि बड़ोदिया जी, मन्ना आसूफा और चंदू जूता वाले। क्या होगा सही दूसरा एक और है कि हमने जैसे नामांतरण पे आंशिक पाठ देते हैं, हमने नए से लिख कर उसमें खसरे में चढ़वा देते हैं। आज दौरे पर आप ज्ञापन देने के लिए आप चले मंदिर अधिकारियों के ज्ञापन देने कोई बात बिंदु निर्धारित किए विदिशा जिले में राजस्व महाअभियान चरण 2 संचालित हो रहा है और इसी के अनुक्रम में आज मैं अपनी ज़िले की टीम के साथ में गुलाबगंज तहसील में हूँ। आज हमने तहसील का निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो उपस्थित आवेदक थे उनसे भी बातचीत की है और राजस्व प्रकरणों का निराकरण, सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण, ये सारे प्रकरणों का निराकरण यथासमय हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, इसी दृष्टिकोण से अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन का वाहन स्टैंड, जहां रेलवे यात्रियों के 2 पहिया व 4 पहिया वाहन रखे जाते हैं, खड़े होते हैं, वाहन स्टैंड अब नए ठेकेदार को मिल गया है। स्टैंड को लेकर ठेकेदारों विवाद की स्थिति भी बनती थी। दादा की जाओ यार, बेसिक कौन खींचता है? हम खींचते हैं ना, काय के लिए, वो तो कोई न्यूज में हो तब ना। नहीं, अपन कौन है? पार्किंग है मेरी, है ना, हुआ है अभी नया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह चौहान है। पार्किंग संचालन कर रहा हूँ अभी। नई पार्किंग का ठेका हुआ है। कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे गाड़ियाँ जो बाहर लगी हुई हैं तो अव्यवस्थाएं फैलती हैं कुछ उनसे। अभी नया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रेलवे का, दूसरा अपना नया ठेका हुआ है। अभी नए ठेके में क्या है कि अब व्यवस्थाएं बनाना पड़ेंगी। अंदर पूरी अव्यवस्था है, कीचड़ है, पूरा अंदर मट्टी है, पानी से, बरसात से ना पूरी कीचड़ मची है। इस कोने से लेकर उस कोने तक नाला है और अव्यवस्था शुरू से यहाँ फैली हुई है। इससे क्या है, ये फ्री वाली गाड़ियाँ हैं यहाँ पे जो लगती हैं। और अब अभी रात के ही अपन ने रात के 12 बजे चार्ज लिया, रेलवे ने हैंडओवर किया है। जो गाड़ियाँ ये लगी हैं अब सब व्यवस्थित हो जाएंगी। कस्टमर क्या, अब नया काम लिया है, नया कस्टमर है, उसको परेशान करना नहीं चाहते अपन। अपनी 1-2-4 दिन में व्यवस्थाएं बन जाएंगी। कस्टमर को भी परेशान ना करना चाहें, अपन अपनी व्यवस्था ही बना के चलें। वार्ड क्रमांक 39 में संचालित शासकीय छात्रावास व स्कूल का विधायक मुकेश टंडन द्वारा छात्रावास की अव्यवस्थाओं को लेकर निरीक्षण किया गया। छात्रावास में कई कमियां पाए जाने पर उन्होंने कलेक्टर से इस पर चर्चा की, इस विषय पर चर्चा की और छात्रावास की समस्याओं को लेकर कलेक्टर को उन्होंने अवगत कराया। विधायक मुकेश टंडन ने टीलाखेड़ी स्थित संचालित हो रहे आदिम जाति कल्याण विभाग के पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान कई प्रकार की समस्याएं उन्हें यहाँ मिली, उन्हीं को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। कॉलेज के विद्यार्थियों और छात्रावास से संबंधित एक रजिस्टर जो छात्रावास की अधीक्षक के घर पर था, जिसे घर से बुलवाया गया। मौके पर आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी पारुल व्यास जैन को भी मौके पर बुलाया गया। उन्होंने भी शुरुआती जांच में कई खामियां पाई। वहीं अधीक्षक पंकज दुबे इन गलतियों से इनकार करते रहे। क्या कहना है विधायक मुकेश टंडन का, आप भी सुनिए। देखिए, गंभीर अनियमितताएं हैं हमारे यहाँ। जो प्री मैट्रिक छात्रावास है, जो नीचे का जो पोर्शन है उसका जो है, उसकी तो स्थिति ख़राब है, साफ़ सफाई भी नहीं है वहाँ। दूसरा, यहाँ पर अधीक्षक भी ना रहे हैं, ना कोई स्टॉक रजिस्टर है, ना कोई देखने वाला है बच्चों को। और ये कहा जाता है कि नया हॉस्टल बनेगा तब वहाँ से, तो नया जब बनेगा तब होगा। अभी तो पुराने की जिम्मेदारी तो है, भले ही एक बच्चा रहे उसमें। गंभीर, मैंने ज़िले की अधीक्षका को बुलाया है
और इसमें जो गंभीर अनियमितता है इनके खिलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। साथ में जो भी है वो एडवांस में सब तैयारी है। हमारे यहाँ खरीदी कब होगी, खरीदी बाद में होगी, एडवांस में सारी तैयारी पहले से जो है हमारे जो पंजीयक जहाँ होता है वो वहाँ पर रजिस्टर पंजी में चढ़ा हुआ है पूरा, सारे रेट्स ये वो ठीक है। ये छोटी मोटी कमियां हैं जो अधीक्षक को बता दी है, मगर गंभीर बात यह है कि यहाँ अधीक्षक ही नादारत है, ना स्टॉक रजिस्टर है ना कुछ है। शासन ने अभी लाखों रुपए का सामान दिया है, वो पंजी में चढ़ा नहीं है, स्टॉक पंजी में चढ़ा नहीं है, वो पूरा गोदाम के रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है। बेड सीटों पे चद्दरें नहीं है बच्चों के पास में, सारी की सारी गोल हैं। और इसको मैंने कहा है कि गंभीरता से डीएम को भी बात की है और जो भी लापरवाह अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कलेक्टर को रखने का मामला सामने है, घर पे ये तो अब ये जो ज़िले की जो हमारी श्रीमती पारुल जैन हैं अधीक्षिका हैं, उनको ज़िले के अधिकारी हैं, इनको कहा है कि नियम अनुसार ये शासकीय जो भी दस्तावेज हैं वो ऑफिस में होना चाहिए, घर पे नहीं होना चाहिए। और अगर घर पे हैं तो निश्चित रूप से अच्छी भावनाओं के साथ वो नहीं होते, गैर जिम्मेदार के तरीके से होता है। इसलिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। आपका? मैं पंकज दुबे। पंकज जी कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं महाविद्यालयीन छात्रावास में हूँ। कहाँ पर ये टीला खेड़ी। आज विधायक मुकेश टंडन ने यहाँ पर दौरा किया था, आप रजिस्टर घर से मेंटेन करते हैं? नहीं, रजिस्टर नहीं है, एक्चुअली में प्रवेश फार्म जो है उनका हमको इस वर्ष जो नए सत्र में, चूँकि महाविद्यालयीन छात्रावास के छात्रों का जुलाई तक छात्रावास चल रहा था। अभी तो रजिस्टर मिले ही नहीं मेरे को। आपका ऑफिस नहीं रजिस्टर है? नहीं, विधायक जी ने चेक करा, मेरा ऑफिस पीछे है। मैडम ने भी चेक करा, विधायक जी ने भी चेक करा। मेरा ऑफिस में फार्म और वगैरह। मैडम पूरा गंदगी पड़ी हुई है आपके ऑफिस में, नहीं पूरे जाले लगे हुए वो हैं। अभी नहीं, जाले सब साफ सफाई है। नए सत्र जो है उसमें शुरू हुआ है। अरे नए सत्र थोड़ा बच्चे हैं कि नहीं? अभी बच्चे नहीं है। अभी 2 बच्चे नहीं है? 2 बच्चे हैं। उनको बच्चे नहीं मानते? नहीं, वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए है कि वो अभी तैयारी करना है। 2 बच्चों को सुविधा तो मिलना चाहिए ना। कितनी गंदगी भरी हुई है, बेडशीट नहीं है इसके अंदर। नहीं, बेडशीट सब धुले हुए हैं। नए सत्र के प्रारंभ नहीं है? हाँ, जैसे ही बच्चे आएंगे जो 2 बच्चे उनकी बिछी हुई है। नहीं, उनकी भी नहीं बिछी? नहीं बिछी हुई। अरे उनकी भी नहीं बिछी हुई। मैडम ये कौन से छात्रावास है यहाँ पर? ये शासकीय बिल्डिंग है, इसमें 2 छात्रावास संचालित है हमारे। क्या नाम है, किस पद पे? पहले मेरा नाम और मेरा पद बता देती हूँ। मेरा नाम पारुल व्यास जैन है और मैं डीओ ट्राइबल हूँ यहाँ पर विदिशा में। आज माननीय विधायक जी ने हमारे 2 छात्रावासों का निरीक्षण किया, जिसमें एक ही बिल्डिंग में 2 छात्रावास संचालित हैं। 50-50 सीटर हैं दोनों। नीचे पोस्ट मैट्रिक यानी कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं उनका छात्रावास संचालन होता है और ऊपर प्री मैट्रिक का है। तो माननीय विधायक जी ने देखा, मैंने भी आके देखा, कुछ गंदगी और चीज़ें व्यवस्थित नहीं थी। तो इसमें जो संबंधित अधीक्षक है उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और निश्चित रूप से इस लापरवाही के लिए कार्रवाई भी की जाएगी। मैडम यहाँ पे रजिस्टर नहीं मिले, विधायक जी ने रजिस्टर चेक करे थे, क्या सत्य है? जी हाँ, रजिस्टर नहीं थे, रजिस्टर घर से लाए गए थे, जो कि पलंगों पे चादरें गंभीर लापरवाही का द्योतक है ये और इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। मैडम अगर विधायक क्षेत्रीय विधायक मुकेश टंडन अगर यहाँ पर नहीं आते तो क्या ऐसी व्यवस्था यहाँ पर संचालित होती रहती है? या मैडम जिले में यही स्थिति है, आप जिले की पूरी प्रभारी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। या जिला मुख्यालय पे ऐसा नहीं है कि हर कर्मचारी एक जैसा काम नहीं करता। नहीं, जिला मुख्यालय पे हर कर्मचारी एक जैसे काम नहीं करता है और सभी जगह एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं और निश्चित रूप से इस तरीके के निरीक्षण होते रहेंगे। हमारे कलेक्टर सर ने अभी इसी कारण ज़िले में जितने भी सिर्फ SC/ST के नहीं, OBC के, विमुक्त जाति के और स्कूल शिक्षा के जितने भी छात्रावास संचालित हैं सभी के लिए एक गजेटेड ऑफिसर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारियों ने जो भी संबंधित है इनके छात्रावासों के भी निरीक्षण किए होंगे, उनकी रिपोर्ट मुझे अभी तक अप्राप्त है। मैडम जिला मुख्यालय पे जो स्थिति है कि जब अव्यवस्थाएं जिला मुख्यालय पे हैं तो जिले में क्या स्थिति होगी? एक छात्रावास से पूरे जिले की नहीं मैडम, आप जब मेरा कहना है, माननीय विधायक जी ने भी कहा है कि वो निश्चित रूप से अब सभी छात्रावासों में भ्रमण करेंगे, नहीं सिर्फ जिले में, जो तहसीलों में और अन्य ब्लॉकों में है वहाँ भी उनका रहेगा भ्रमण, तो स्थिति आएगी सामने। विदिशा से पूर्व सांसद व विदेश मंत्री रहीं स्वर्गीय सुषमा स्वराज की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा के युवा नेता दीपक तिवारी द्वारा मानव सेवा न्यास में गरीब व निःशक्तों को भोजन प्रसादी कराई गई। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं दीपक तिवारी, पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, आज हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष
हम जैसी हजारों कार्यकर्ताओं की मार्गदर्शक सुषमा स्वराज जी की 5वीं पुण्यतिथि हम लोग सब यहाँ मानव सेवा न्यास में निराश्रित तो गरीबों को भोजन कर कर मना रहे हैं। आज पूरा विदिशा संसदीय उनको याद कर रहा है। उनके द्वारा किए गए कार्यकर्ताओं का छोटे छोटे काम का ध्यान रखना, उनके द्वारा बताए गए निर्देश, आज हमें सब चीज़ें याद आ रही है। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को हमेशा गले लगा कर रखा, हमेशा अपने साथ रखा। आज हम उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर याद कर उनको श्रद्धा समर्पित करने के लिए यहाँ से इकट्ठे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अब हर व्यक्ति को जिसके पास जमीन, मकान, प्लॉट है, उन्हें ई-KYC कराना अनिवार्य हो गया है। ई-KYC को लेकर तहसीलदार अमित ठाकुर ने दी जानकारी। KYC अनिवार्य है, तो क्या पूरी जानकारी देना चाहते हैं अपने उपभोक्ताओं का मामले? एक्चुअली ई-KYC जो अभियान है, ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य हितग्राहियों को त्वरित लाभ उपलब्ध करवाना एवं जो हितग्राहियों में डुप्लीकेसी है उसे खत्म करना। इस हेतु सरकार ने राजस्व महाअभियान के अंतर्गत खसरा, समग्र, आधार लिंकिंग के लिए ई-KYC अभियान चलाया है। सर, इसमें कौन कौन को शामिल किया जाएगा, कौन कौन को अनिवार्य है KYC करवाना? इसमें जितने भी भूधारक हैं, भूखंड धारक हैं, चाहे उनके पास प्लॉट हो या कृषि भूमि हो, उनकी ई-KYC की जाएगी। सर, अगर जैसे KYC नहीं करवाते तो उसमें किस तरीके से क्या प्रावधान रहेगा, क्या वो कब तक करवाना जरूरी रहेगा? जैसे एग्रीस्टेक जो योजना है, एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे सभी किसान जिनकी दिसंबर 2024 तक ई-KYC हो जाती है, केवल उन्हीं को आगे से सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आगामी भविष्य में ई-KYC सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक है। उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पटवारियों द्वारा ई-KYC का तो जैसे जिनके पास पट्टे की जमीन है या जिनके लिए सरकारी आवास की योजना का लाभ मिलता, उनके लिए भी KYC जरूरी है क्या? ये ई-KYC सभी के लिए करवाना आवश्यक है। कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ के बैनर तले पदाधिकारी व सदस्यों ने मंगलवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि सहकारी समितियों में प्रबंधक व प्रशासक द्वारा अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों को बिना योग्यता के भर्ती किया गया है। शहर व जिले के साथ साथ सभी सहकारिता समितियों में प्रशासक प्रबंधकों ने अपने बेटा, बेटी, भतीजी और गैर योग्यता प्राप्त लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य पदों पर रखा है। उन्होंने नियुक्तियां रद्द करने की मांग की है और ऐसा न होने पर आंदोलन की बात भी कही। मोहन रघुवंशी नाम है मेरा, सिरौंज के निवासी। हम यहाँ पर पैक्स संस्थाओं में जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उनने अपने रिश्तेदारों को और नातेदारों को रख रखा है। कितनी नियुक्तियां हुई हैं? सिरौंज में अधिकतम 25 से 30 नियुक्तियाँ हुई हैं। अभी जिले की बात कर लें तो यहाँ पे जिले में जो आपके उपायुक्त महोदय हैं, उनके लड़के को खुद उन्होंने सिरौंज में देरी सोसाइटी में रख रखा है। भदौरिया साहब हैं, RP भदौरिया हैं शायद। उनका बेटे का नाम पता नहीं, लेकिन भदौरिया। कितनी मिल रही है? 12,000 से लेकर 18,000 रुपये महीने। आप मतलब ऐसे कितने पद खाली थे यहाँ पर जिले के अंदर? पद ये नए पद सृजित करते जाते हैं और अपने रिश्तेदारों को भरते जाते हैं। पद खाली नहीं है। जैसे आपने अभी एक का नाम लिया, और भी पद भदौरिया। हाँ, हमारे यहाँ मुख्य रूप से जैसे शाखा प्रबंधक हैं शर्मा जी, गोपाल प्रसाद शर्मा जी सुपरवाइजर हैं, उनके बहुत सारे रिश्तेदार उन्होंने रख रखे हैं। शिवचरण शर्मा जी हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को रखा हुआ है। इस तरह से जैसे कोई भी सोसाइटी में जिसमें शर्मा जी अगर कोई हैं तो उन्होंने सभी शर्मा जियों को रखा है, और कोई रघुवंशी जी हैं तो उन्होंने अपनी सोसाइटी में रघुवंशी जी को रखा है। सारे के सारे ऐसे रिश्तेदारों को रखा है। आप कौन समाज है? मैं रघुवंशी हूँ। आपको क्यों नहीं रखा? नहीं, मुझे नहीं रखा, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि सारे जो बेरोजगार हैं, रघुवंशी जो है उन्होंने अपने रघुवंशी रिश्तेदारों को रख रखा है। मैं किसी का रिश्तेदार नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं रखा। और मैं ये चाहता हूँ, मैं अभी कृषि ग्रामीण मजदूर संघ में जिलाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। मैं ये चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं, सारे बेरोजगार युवाओं की तरफ से ये मांग रख रहा हूँ कि जो बेरोजगारों के साथ छलावा हो रहा है, केवल रिश्तेदारी और नातेदारी देखकर नौकरियों पर रखा जा रहा है, ऐसा ना हो। योग्यता के आधार पर नहीं रखा जा रहा, ऐसा हो कि केवल विज्ञप्ति निकाल। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।